लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांडा जिले में अंदी चुनचनगिरी मठ में श्री गुरु भैरविक के मंदिर का लोकार्पण किया। यह स्मारक मठ के 71वें पीठाधिपति स्वामी बाल गंगाधर नाथ की याद में बनाया गया है और पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित है, जिसमें होयसल, चोल, चालुक्य और गंग वास्तुकला के तत्व भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान काला भैरवेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आदि चुंचनगिरी मठ कर्नाटक का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। इस अवसर पर पीएम को मैसूर पेता में सम्मानित भी किया गया। वे इस मठ का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मां स्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया, वो इसका उदाहरण है। और आज मुझे स्मृति चिन्ह में भी पूज्य स्वामी जी ने पीकॉक ही दिया है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा सीटों में प्रस्तावित वृद्धि पर राष्ट्रीय राजनीतिक सहमति बनाने की गुजारिश की है और दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का विस्तार दक्षिणी राज्यों को तंकित करेगा, जिन्होंने परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 मुद्दों महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीटों की बढ़ोतरी को अलग अलग रखने पर जोर दिया है और कहा है कि महिला आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों पर तुरंत लागू किया जाए। हाइब्रिड मॉडल में आधी अतिरिक्त सीटें जनसंख्या के आधार पर और आधी जीडीपी जैसे आर्थिक योगदान के आधार पर आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि प्रगतिशील राज्यों की राजनीतिक आवाज कम न हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज धर्मापुरी जिले के पलाकोड विधानसभा क्षेत्र में अपनी सुबह की सैर को चुनावी प्रचार का रंग दिया। उन्होंने एक नवजात शिशु का नाम त्रिविडन रखा। स्टालिन ने इस दौरान स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया, लोगों को अपनी सरकार की योजनाएं बताई और पूछा कि उन तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं। उनका सारा फोकस त्रिविड़ आंदोलन की भावना को जीवंत रखने पर रहा। अनाडीएमके का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में शाम को धर्मापुरी में उनकी जनसभा भी होने वाली है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में नई विधानसभा चुनने के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने केरल हाई कोर्ट के लिए 2 महिला वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सीनियर एडवोकेट लिज मैथ्यू एंथ्रेपर सुप्रीम कोर्ट में 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और नेशनल लॉ स्कूल की स्नातक हैं। वहीं दूसरी केरल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एडवोकेट ए.के. प्रीता के नाम से मशहूर प्रीता अरविंदम कृष्णम्मा है। केरल हाईकोर्ट कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश अप्रैल 2025 में की थी, जो अब केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। यह कदम न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे आज विजयवाड़ा में घोषित किए गए, जिसमें लड़कियों ने लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया। दूसरे वर्ष में लड़कियों का 5% 85% रहा, जबकि लड़कों का 76%। पहले वर्ष में लड़कियों ने 81 और लड़कों ने 72% सफलता हासिल की। शिक्षा मंत्री नाना लोकेश द्वारा जारी इन परिणामों में दूसरे वर्ष का कुल पास प्रतिशत 81 और पहले वर्ष का 77 रहा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण अधिनियम यानी नारी शक्तिवर्धन अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। रंगास्वामी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को देश भर में प्रभावी बनाने की अपील की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।